बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी जनवरी 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ, मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। लेकिन सेजिटेरियस से के मंथली हॉरोस्कोप के ऊपर बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो वीडियो ईयरली प्रेडिक्शंस की, ईयरली हॉरोस्कोप की, एनुअल हॉरोस्कोप की जो हमने वीडियो अपलोड की है उसको ज़रा ध्यान से सुन लें, क्योंकि हम आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो एक ख़ास सीक्वेंस के तहत होती हैं। साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है एनुअल हॉरोस्कोप या ईयरली हॉरोस्कोप। उसको हम जब बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हो, जितनी ज़्यादा गाइडेंस आप तक पहुंचा सकते हो वो ज़रूर पहुंचाएं, और उसके बाद आपको प्रेडिक्शंस के बारे में बताते हैं। उसके बाद जब हम ईयरली प्रेडिक्शंस बता देते हैं तो फिर हम उसको जो है वो साथ साथ एलेबोरेट करते रहते हैं मंथली हॉरोस्कोप में, और फिर मंथली हॉरोस्कोप को जब हम आपको बता देते हैं तो फिर हम उसको एलेबोरेट करते रहते हैं वीकली हॉरोस्कोप की शक्ल में। यानी जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको साल के शुरू में पहुंचा दी जाती है उसको फिर एक्सपेंड करके उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस वक्त के हिसाब से हम आपको गाइड करते रहते हैं। ये सारी वीडियो एक ख़ास सीक्वेंस में चल रही होती हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस वीडियो को सुन लें। और दूसरी बात ये है कि हम इन अपनी वीकली हॉरोस्कोप में, मंथली हॉरोस्कोप में पाँच ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर बताते हैं जो आपके लिए सारा महीना या सारा हफ्ता बहुत कामयाब जो है वो कारआमद रहती हैं और उसमें आपको कामयाबी भी मिलती है। तो ईयरली प्रेडिक्शंस में जो है हमने ईयरली हॉरोस्कोप में 25 ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जो आपके लिए जो है वो सारा साल कारआमद रहेंगी, और वो तमाम चीज़ें जिनकी आपको 2020 में ज़रूरत पड़ सकती है उसके विजन को सामने रखते हुए हमने वो वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। तो उस वीडियो को ख़ास तौर पे ये वीडियो सुनने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, अगर हम बात करें सेजिटेरियस के लिए तो वक्त तो इनके लिए अच्छा चल रहा है, चीज़ें तो इनके लिए बेहतर हो रही हैं, मुश्किल के वक्त इनके ख़त्म हो रहे हैं, थोड़ी बहुत वक्ती प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन सेजिटेरियस जो है इसके ऊपर सबसे बड़ा दबाव, सबसे बड़ा जो है वो साल का, बल्कि कई साल का, 10 साल का बड़ा इवेंट हो रहा है 25 दिसंबर को, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। यानी ग्रहण से एक दिन पहले 7 स्टार्स ट्रांजिट करके सेजिटेरियस में आ गए और यहाँ से सेजिटेरियस का अरूज शुरू होगा, यहाँ से सेजिटेरियस की जो है वो फ्लाइट शुरू होगी, और ये 7 स्टार्स की एनर्जी जहाँ पे इनके लिए दबाव या हैसल लेके आएंगे वक्ती तौर पे, वहाँ आने वाले वक्त में इनको कामयाबी भी देंगे। बज़ाहिर जनवरी 2020 इनके लिए थोड़ा सा हैसल का टाइम होगा। बज़ाहिर जनवरी 2020 इनके लिए जो है वो थोड़ा सा जल्दबाजी का भी टाइम होगा, थोड़ा जज्बातियत का भी टाइम होगा। ऐसी सूरत में फौरी फैसले जो है वो कामयाब नहीं होते, ऐसी सूरत में फौरी तौर पे चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ करती, ऐसी सूरत में मामला थोड़े उलझते हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की करम नवाजी इनके साथ है, इसके बावजूद रूहानियत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद इनकी दीन की तरफ इंक्लिनेशन, मज़हब की तरफ इनका झुकाव और रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इनके अंदर से कुछ स्पार्क है जो इनको इन अंधेरे और तारीक रास्तों में रोशनी देगा, और जो अंदर से सेल्फ मोटिवेट करके इनको इस मुश्किल टाइम से निकाल के ले जाएगा। कोई बड़ा मसला इनके लिए नहीं पैदा होगा। मईशत के हवाले से बात कर लें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है उन लोगों को मिल रही है जिनका ताल्लुक मशीनरी से है, मैकेनिकल काम जो भी करते हैं, खा वो गाड़ियों का काम कर रहे हों, खा वो किसी तरह भी कोई मशीनरी हो, वो लोहे का काम कर रहे हों, वो लकड़ी का काम, मैकेनिकल जितने भी मैकेनिकल वर्क्स हैं, जितने भी मैकेनिकल वर्क हैं, उन सब में जितने लोग हैं उनके लिए कामयाबी जो है वो यकीनी है। इसके अलावा ट्रेडर्स, फिज़िकल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, यानी किराने की दुकान से लेके कोई बड़े से बड़े वेयर हाउस तक जो सामान या चीज़ें ख़रीदते और बेचते हैं, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो लोग जिनका कोल्ड स्टोरेज वगैरह या फूड से या लाइव स्टॉक की सेल परचेज से जिनका काम है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओवरऑल मूड इनका इस पूरे महीने में खुशगवार है और फाइनेंसिस ठीक है। थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, बस अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। सदका इनके लिए इस महीने में हर सूरत देना लाजमी है। अगरचे इन्होंने ग्रहण का सदका दे दिया होगा, अगरचे इन्होंने दिसंबर का मंथली सदका दे दिया होगा, अगरचे इन्होंने हम जो वीकली सदकात बताते हैं वो सारे सदकात दे दिए होंगे, इसके बावजूद इनको जो है ये कोशिश करें 15 जनवरी से पहले। और हाँ, अगर ऐसा हो कि हमारा
ग्रहण का सदका भी और मंथली जनवरी का सदका भी एक ही हो, मतलब बाद बात ये भी हो जाता है कि अगर हमने वो सदका उस वक्त जो सिचुएशन देखी होगी, क्योंकि हमारे सामने वो पूरी कंजक्शंस नहीं होती। जब हम मंथली का जायजा निकाल रहे होते हैं तो मंथली की कंजक्शंस होती हैं, जब ईयरली का निकाल रहे होते हैं तो ईयरली की होती हैं, जब ग्रहण का निकाल रहे होते हैं तो ग्रहण की कंजक्शन होती हैं। तो सारी चीज़ें मर्ज नहीं होती है, अलग-अलग होती हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपका जनवरी का जो हम सदका बताने लगे हैं वो भी वही हो और ग्रहण का सदका भी वही हो, तो 2 मरतबा दीजिएगा, ये दोनों मरतबा दीजिएगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल होगा। इनमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ है वो ये है कि या कोई मीठी चीज़ जर्द रंग की, कोई गुड़ शक्कर या कोई ऐसी चीज़, कोई जो है वो कोई ऐसा कोई हलवा वगैरह येलो कलर का जो है वो पीले रंग का कोई हलवा या कोई मीठी चीज़ जो है वो किसी को खिला दें, किसी की भूख मिटा दें, किसी की जो है वो किसी को दे दें और इंशाल्लाह ताला सदक़े के तौर पे दे दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर बहुत करम नवाजी करेगा, अल्लाह आपके ऊपर बहुत मेहरबानी फरमाएगा, आप जो है वो बड़े सुकून के साथ रहेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सदका ज़रूर दे दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनके रोमांस की, तो रोमांटिक अफेयर्स में जो है वो ब्रेकअप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मोहब्बत में कुर्बत की बजाय दूरियों का इम्कान ज़्यादा है। रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जब ब्रेकअप्स का रुझान ज़्यादा बढ़ता है तो मल्टीपल रिलेशंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत में इंसान को सुकून नहीं मिलता और फिर वो सुकून की तलाश में बहुत सारे रिलेशंस जो हैं वो उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। मल्टीपल रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लव मैरिजेस के चांसेस जो हैं उसमें भी थोड़ा ठहराव आ गया। फौरी तौर पे लव मैरिजेस होने या उनकी कामयाबी का तनासुब कम हो गया। अलबत्ता अरेंज मैरिजेस होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अरेंज मैरिजेस के लिए कामयाबी का वक्त भी बहुत अच्छा है, 2 ग्रहण होने के बावजूद बहुत अच्छा है। ये कोई ख़ास ही अल्लाह की करम नवाजी चल रही है जी बहुत सारे स्टार्स के ऊपर। तलाक का रुझान भी थोड़ा सा बढ़ गया है, दूसरी शादियों का तनासुब बढ़ गया और दूसरी शादियों का तनासुब उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ गया है जिनकी शादियों को 10 साल से कम का अरसा हुआ है। वैसे ये जो लस्ट का जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा पीक पे गया है और ये 20 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक के लोगों में ये चीज़ें बहरहाल काफ़ी जो है वो तनाव पैदा कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मोहब्बत में पेचीदगियाँ नहीं हैं। अगर ब्रेकअप है तो सीधा सीधा ब्रेकअप है, कोई ऐसे मामला नहीं होंगे कि ज़िद या अना की वजह से कोई गलत फैसला लिया जाए। ऐसी सूरत में कोई कानूनी मामला नहीं होंगे, कोई पेचीदगियाँ पैदा नहीं होंगी। लेकिन फिर भी बहरहाल ये रिलेशंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा डीप डेंस हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, अननेचुरल रिलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर हम उनका जिक्र ना भी करें तब भी हमें पता है कि वो मौजूद हैं। जेम ऑफ द मंथ का जिक्र करना भी ज़रूरी है। जेम ऑफ द मंथ अगर हम सजिटेरियस के लिए बता दें कि जो इनके लिए इस महीने में सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो होगा फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा अगर ये पहन सकते हैं तो ज़रूर पहन लें। इसके अलावा अगर ये मून स्टोन पहन सकते हैं तो दोनों में से कोई एक पहन लें। फ़िरोज़ा ख़ास तौर पे इनके लिए जो है इन ग्रहण के असरात में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा, जो इनके अंदर के जो है वो खिंचाव तनाव को कम करने का बायस होगा। हेल्थ के मामलात की बात कर लें तो हेल्थ के मामलात में इस वक्त ज़हनी दबाव आ सकता है, कोई थकावट आ सकती है, कोई उकताहट आ सकती है, अपने काम से हटने का कोई जहन बन सकता है, कोई बेखाबी, कोई चिड़चिड़ापन, इस किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। बड़ी बीमारी बहरहाल इसमें इस महीने में कोई होने के चांसेस नहीं है। हाँ अलबत्ता इसमें एक जो है वो टेंडेंसी होती है जिसका हमने पहले जिक्र किया था कि लेट डायग्नोज होने की वजह से बीमारियों का जो है वो शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत बीमारी भी हो तो फौरी तौर पे उसका चेकअप कराएं, उसको लेट इट गो ना करें, क्योंकि सजिटेरियस मोस्टली अपनी जो है ना सेहत के मामलात को लेट इट गो करते हैं और फिर जब बीमारी इनकी सामने आती है तो बहुत बड़ी हो चुकी होती है। ऐसी सूरत में नुकसान ज़्यादा होता है। सो एक चीज़ सिर्फ जो है वो जहन में रखिएगा कि हल्की सी बीमारी को भी चेकअप ज़रूर करवाइएगा। इस वक्त जो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट है वो इनका हार्ट है। जिन लोगों को दिल की कोई बीमारियां हैं, जिनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मसला है, वो ज़रूर जो है वो अपने डॉक्टर से एक दफ़ा रजू कर लें। सिर्फ मेडिकल रूटीन, मेडिकल चेकअप करा लें।
कुछ चीज़ों को चेकअप करवा लें, बेहतर होगा। वो इनके लिए इस महीने में सबसे बेहतर होगा। इसके अलावा लिवर से रिलेटेड जिनको कोई हेपेटाइटिस वगैरह या कोई जॉन्डिस वगैरह को प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर कर लें। तीसरा, इनको आँखों की बीमारियाँ अगर कोई हैं तो उसके लिए भी पूरी एहतियात कर लें। इंशाल्लाह ताला हालात इनके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। डाइट ऑफ द मंथ की बात करनी भी ज़रूरी है। डाइट ऑफ द मंथ अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इनके लिए सपोर्टिव जो होगा, जैसे हम किशमिश कहते हैं, सौगी जिसे हम कहते हैं, या अंगूरों को ड्राई अंगूर जो है जिसे वो बनती है वो ज़रूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। इसके अलावा बादाम इस्तेमाल करें और जितने सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हों वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, सीजनल फ्रेश फ्रूट। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में अगर ये जो है वो किशमिश सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें या बादाम इस्तेमाल करें तो वो इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा कामयाब स्टडी के हवाले से सफ़र है, यानी जो लोग अपनी तालीम के हवाले से एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा नौकरियों के लिए ख़ास तौर पे टाइम बहुत अच्छा है। हुनरमंद हज़रात अगर अपना फ़न जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो सारे लोग जो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं एक मुल्क की जिसमें वो रह रहे हैं या उस मुल्क की जिसमें वो जाना चाहते हैं तो भी ये सफ़र उनके लिए कामयाब होगा और इमिग्रेशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा लेयर ट्रिप्स जो है उसके प्लानिंग भी जो है इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, लेकिन लेयर ट्रिप्स जो है उसमें खुशगवारियत का अंसर उतना ज़्यादा नहीं होगा, ख़ास तौर पे अपने लीगल रिलेशंस के साथ, इसलिए इतना बड़ा तनासब नहीं है। हाँ, अलबत्ता मज़हब के हवाले से या रूहानियत के हवाले से अगर सफ़र करना चाहें, ज़ियारात पे जाना चाहें, उम्रा पे जाना चाहें, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहें, किसी रूहानी मुकाम पे जाना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगी, इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी, हालात इनके काफ़ी अच्छे होने की तवक्को है। ओवरऑल सफ़र इनके लिए काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा हो गया है, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो टेक्निकल एजुकेशन से है, जिनका ताल्लुक जो है ख़ास तौर पे कम्युनिकेशनल स्टडीज़ से है, जिन मतलब किसी तरह की भी कम्युनिकेशन हो, वो टेली मवासलात हो, वो टेली कम्युनिकेशन हो, वो मीडिया की कम्युनिकेशन हो, जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे उनको कामयाबी जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस और कॉमर्स का शोबा बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इसके अलावा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी, वो बैंकिंग एंड अकाउंट से रिलेटेड जितने भी हैं, ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड जितने शोबे हैं उनमें भी कामयाबी का तनासुब काफ़ी हो गया है। हाँ, अलबत्ता वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक आराइश व ज़बाइश से है, वो मतलब फैशन डिज़ाइनिंग की हों या वीडियोग्राफी की हों, फिल्म एंड टीवी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हों, उनको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें सूरत ऑफ द मंथ, तो सूरत ऑफ द मंथ जो कुरान पाक की इनको सबसे ज़्यादा इस मंथ में सूट करेगी वो करेगी सूरह वज़्ज़ुहा और सूरह अल असर। ये इसको अपनी तिलावत में ज़्यादा रखें और ख़ास तौर पे सूरह वज़्ज़ुहा को, कि हमने इसका जिक्र मंथ ईयरली प्रेडिक्शन में भी किया है, तो ये मंथली में भी इनको सूरह वज़्ज़ुहा को अगर ये अपनी वीकली जो है उसमें ज़रूर रखें, कम अज़ कम हफ्ते में एक बार उसको ज़रूर तिलावत कर लें, लेकिन अगर डेली कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। इनको अंदर एक स्पार्क, एक चमक पैदा होगी आगे बढ़ने की, जो इनको ये जो है वो डीप डाउन थिंकिंग से और नेगेटिविटी से बाहर ले जाएगी। हाउस वाइफ्स की बारे में बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी सिचुएशंस जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, मैंने अर्ज़ किया, लेकिन अलबत्ता रिश्तों के मामलात में ठीक है। जो जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिनकी शादी को 3 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया है उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। कोई ब्रेकअप्स वगैरह जैसे मैंने अर्ज़ किया नज़र आ रहे हैं, कोई खानगी मामलात उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मोहब्बत के साथ सारी चीज़ें जो है वो टैकल की जा सकती हैं। जज्बातियत, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप भी जो है वो सेजिटेरियस हैं और आपके हस्बैंड भी सेजिटेरियस हैं, तो जज्बातियत मामले का हल नहीं होगी, दोनों तरफ जज्बातियत होगी, मामलात ख़राब होंगे, इसलिए मोहब्बत से उनको टैकल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर होती हैं,
मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये पार्सली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है वो इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और आपको हमारी वीडियोस के अपलोड होने का पता लगता रहे और हमारा आपका राब्ता बहाल रहे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर आप समझते हैं कि इससे आपको फ़ायदा मिलता है, आपको गाइडेंस मिलती है, तो फिर इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें। इन वीडियोस को इस चैनल के लिंक को ज़रूर अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ और व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में शेयर करें ताकि जो फ़ायदा, जो गाइडेंस आप तक पहुंच रही है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंच रही है। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।